हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में एनटीए नेट जेआरएफ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ामों के लिए, और आप लोगों को आगामी एग्ज़ामों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्लिप भी मिल सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं अब एनटीए नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में। दोस्तों, कुछ टाइम से नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के बीच में दो पेंटिंगें प्रोवाइड की जाती हैं, एक वेस्टर्न या एक इंडियन, और उस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो कि बहुत ही इजीली होते हैं अगर आप लोग उन पेंटिंगों को देखें और उन पेंटिंगों के बारे में आप लोग अगर जानते हैं तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ पेंटिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप लोगों को ये पेंटिंग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आगे अगर किन किन पेंटिंगों पे मुझे काम करने चाहिए अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। दोस्तों, आप लोगों के बीच में जो पेंटिंग प्रेजेंट की गई है वो ये है। इस पेंटिंग को जो निर्मित किया था वो अर्ली रेलेंजा के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे मैसेच्चियो, और मैसेच्चियो के द्वारा ही इस कृति को निर्मित किया गया था, और इसी के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया गया था। आइए हम लोग जान लेते हैं कि इस कृति का थीम क्या था जिसको मैसेच्चियो ने लेकर क्रिएट किया था। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये मैसेच्चियो का बहुत ही उत्कृष्ट भित्ति चित्र था जिसको मैसेच्चियो ने सांता मारिया डेल कार्माइन, फ्लोरेंस, इटली में चर्च में निर्मित किया था। इस भित्ति चित्र को निर्मित करने का मैसेच्चियो का जो श्रेय था उसमें आप लोग इसका थीम देखिए। जैसा कि आप लोगों को पिक में प्रदर्शित किया गया है, ये देखिए एक कर संग्राहक हैं और ये ईसा हैं, और ये जो हैं इनका जो नाम है वो सेंट पीटर है। इसमें क्या होता है कि कर संग्राहक और ईसा और पीटर के बीच में कर को लेकर कुछ वार्ताएं हो रही हैं, अर्थात कर संग्राहक क्या है कि ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है, उसी से रिलेटेड इस पेंटिंग का शीर्षक लिया गया है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मैसेच्चियो थे वो अर्ली रेलेंसा के सर्वप्रथम बहुत ही उल्लेखनीय चित्रकार माने जाते हैं। मैसेच्चियो के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैसेच्चियो जो थे वो फ्लोरेंस का सर्वप्रथम प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है, और इनका जो जन्म होता है वो सैन जियोवानी वाल्दानो फ्लोरेंस में हुआ था 1401 ईस्वी में। दोस्तों, मैसेच्चियो बहुत ही अल्प आयु में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए थे कला के क्षेत्र में, और इन्होंने बहुत कम समय पर अपना जीवन जिया था, अर्थात मान के चलिए इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1428 ईस्वी में हो गई थी, परंतु अल्प आयु में इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य भी कर चुके हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो मैसेच्चियो थे वो इटली फ्लोरेंस के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार भी माने जाते हैं, और अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ामों में कि अर्ली रेलेंसा के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताइए। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो अर्ली रेलेंसा अर्थात प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन का जो टाइम था वो 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, अर्थात 1320 से 1500 ईस्वी के बीच का माना जाता है, अर्थात 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का अर्ली रेलेंसा का टाइम माना जाता है। और अक्सर पूछा जाता है कि आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कलाकारों के नाम बताइए, इससे अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अर्ली रेनेसां के प्रसिद्ध कलाकार थे उसमें जो सर्वप्रथम फ्लोरेंस के कलाकार थे जैसे मैसेच्चियो थे, बोट्टिचेल्ली थे, डोनातेल्लो थे, पेरेच्चियो थे, पाउलो चेल्लो थे, लोरेंजो घिबर्टी और फ्रा एंजेलिको जो थे, ये आरंभिक पुनरुत्थान काल के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग कि कैसे इस पेंटिंग के लेकर क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। दोस्तों,
1 नंबर का जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था विजुअल आर्ट के 2019 दिसंबर पेपर में, वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन पुटअप हुआ था इस पेंटिंग को लेकर कि कलाकार ने इस चित्र में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मैसेचियो थे उन्होंने रेखी परिप्रेक्ष्य पे बहुत ही गहन अध्ययन किया था, तो उसी को लेकर क्या होता है कि इसमें रेखी परिप्रेक्ष्य का बहुत ही मार्मिक ढंग से अंकन देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 92 नंबर का क्वेश्चन है वो आइए देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों 92 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि इस चित्र का शीर्षक क्या है। दोस्तों इस चित्र की जो शीर्षक है वो बहुत ही फेमस है। इस चित्र का जो नाम है द ट्रिब्यूट मनी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस चित्र में कितने एपिसोड प्रदर्शित किए गए हैं। तो इस चित्र में 3 एपिसोड प्रदर्शित किए गए हैं। पहला एपिसोड ये रहा, दूसरा एपिसोड ये रहा जो कि सेंट पीटर हैं, जो कि मछली से पैसे इकट्ठे, जो मछली के मुंह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अर्थात निकाल रहे हैं, मछली के मुंह से पैसा निकाल रहे हैं। और थर्ड जो एपिसोड है यहाँ पे है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस एपिसोड में कितने परिप्रेक्ष्य दिखाए गए हैं, तो 3 एपिसोड दिखाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि इस चित्र में झील के निकट पुरुष क्या कर रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये झील है और झील के निकट ये क्या कर रहे हैं। तो ये झील के निकट सेंट पीटर हैं जो कि मछली के मुंह से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा कि मछली से धन एकत्रित कर रहा है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 95 नंबर का क्वेश्चन है कि इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें, जी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जो चित्र का जो दृश्य है उसका विषय क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बता चुके हैं कि ये कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। अर्थात जो वार्ता हो रही थी ये टैक्स कलेक्शन के और ईसा और सेंट पीटर के बीच में। तो कर संग्राहक इनसे क्या होता है, कर के ऊपर शुल्क मांग रहा था, वही लेकर बात हो रही थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ये मूर्ति जो है ये चोल काल में निर्मित की गई थी, अर्थात ये तमिलनाडु से प्राप्त हुई थी, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और ये मूर्ति जो है कांस्य में निर्मित है। और इसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो मूर्ति की सृष्टि चोल काल के मूर्तिकारों ने किया है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों इस मूर्ति को बहुत ही गौर से देखिए और इसी पे कैसे एग्जामिनरों ने क्वेश्चन पुटअप किया था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग भी तैयार करिए। दोस्तों इस मूर्ति को मूर्तिकारों ने एक वृत्त रूपी ज्वालामाला के घेरे में प्रदर्शित किए हैं और भगवान शिव के दाहिने पैर को कितनी संतुलित मुद्रा में भी प्रदर्शित किया गया है। भगवान शिव के जो दाहिने पैर के नीचे जिस पुरुष को वो दबाए हुए हैं वह एक अवसार पुरुष की प्रतिमा है जो कि मूर्तिकारों ने निर्मित किया है। दोस्तों इस शिव की मुद्रा को हम भुजंग त्रसिता की मुद्रा भी कहते हैं। भगवान शिव के दाहिने हाथ और बाएं हाथ को बहुत ही अभयहस्त और डोलहस्त मुद्रा में भी चित्रित किया है। इनके दाहिने हाथ में डमरू और बाएं हाथ में अग्नि की ज्वाला से भी मूर्तिकारों ने प्रदर्शित किया है। और इसी को लेकर आप लोगों से क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है वो क्वेश्चन ये है। देखते हैं हम लोग
96 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है कि नटराज प्रतिमा किस धातु की है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो नटराज प्रतिमा है आप लोगों को बता चुके हैं कि ये चोल काल की कांस्य में निर्मित मूर्ति है भगवान शिव की, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है और ये 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 97 नंबर का क्वेश्चन है कि इस मूर्ति में शिव पैरों तले किसे कुचल रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग पीक में देख रहे हैं कि भगवान शिव अपनी दाहिने पैर से जिसे दबोचे हुए हैं वह अप्सार पुरुष की प्रतिमा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अप्सार पुरुष। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 98 नंबर का है कि प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो शिव की प्रतिमा है वो अति भंग मुद्रा में प्रदर्शित की गई है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि नटराज की प्रतिमा जो है ये चोल काल की है और ये कांस्य में निर्मित की गई है, 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, चोल काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का कि शिव की वाम अग्रहस्त मुद्रा क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग पीक में देख रहे हैं कि शिव की वाम अग्रहस्त मुद्रा जो है वो गजहस्त मुद्रा कहलाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आप लोगों को इस पे किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को कुछ नए नए पेंटिंगों के बारे में भी जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।